वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, हिमालयन लें या फिर स्क्रैम लें, प्राइस में कंफ्यूज हैं, वेट में कंफ्यूज हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं भाइयों डिस्कस करने के लिए इन दोनों बाइक्स के बारे में। कुछ 6-7 पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स ही होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि हम लोग लग सकते हैं अगर हम स्क्रैम या हिमालयन लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आज 2-2.5 लाख रुपया है, तो मेरे को लेनी है हिमालयन या स्क्रैम, दोनों लिस्ट में है। कौन सी बाइक लूँ, क्या करूँ, कन्फ्यूजन है, दुविधा है, क्या करें। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं किन पॉइंट्स को पिक्चर में रख के डिसाइड करता हूँ कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, या डिसाइड करूँगा कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए इन दोनों में से। तो पहले तो हम ये देखते हैं, पहले देखिए अपना पर्पस क्या है, ठीक है। अब मेरा पर्पस क्या है, फर्स्ट पर्पस है टूरिंग। तो टूरिंग में कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी रहेगी, टूरिंग में सबसे ज़्यादा हमको क्या चीज़ चाहिए, सीटिंग कंफर्ट। तो सीटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सीटिंग कंफर्ट जो है वो स्क्रैम का ज़्यादा बेटर है अगर हम राइडर सीट की बात करें, ठीक है। तो सीटिंग कंफर्ट इसका ज़्यादा बेटर है। रीज़न बिहाइंड दैट, इसकी जो सीट है वो ब्रॉड है, कुशनी है और ज़्यादा कंफर्टेबल है और अच्छा कुशन है इसमें, ठीक है। हिमालयन की सीट भी वैसे अच्छी है, मगर अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इसके पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा ही निकलेंगे। दिस इज़ लिटिल बिट बेटर देन हिमालयन सीट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है माइलेज। माइलेज कौन सी बाइक का अच्छा है हाईवेज़ पे, अगर आप माइलेज को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं तो माइलेज मैं आपको सही से बता दूं, सिटी में माइलेज आता है स्क्रैम का ज़्यादा, और जो हाईवे पे माइलेज ज़्यादा देती है बाइक वो है हिमालयन। तो अगर आपका टूरिंग का है तो देन हिमालयन विल बी द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप सिर्फ माइलेज को ध्यान में रख के सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो सीटिंग मैंने आपको बता दी, माइलेज मैंने आपको बता दी। अब एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है कम्यूटिंग। अगर आपको कम्यूटिंग के लिए लेनी है बाइक, तो पहला तो हमारा टूरिंग हो गया, सेकंड है कम्यूटिंग। अगर कम्यूटिंग के लिए लेनी है, कम्यूटिंग क्या हो, मतलब कम्यूटिंग विद इन द सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, आउटसाइड द सिटी तो हमारी टूरिंग हो गई। कम्यूटिंग विद इन द सिटी के लिए स्क्रैम ज़्यादा बेटर है। रीज़न बिहाइंड दैट, स्क्रैम इज़ लाइटर। अब जब हम लाइटर वर्ड यूज़ करते हैं तो 5 से 6-7 किलो का फ़र्क है, इतना ही वेट का डिफरेंस है, मगर वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है जब आप प्रैक्टिकलिटी में आते हैं थोड़ा सा। तो इसकी जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी हिमालयन से ज़्यादा बेटर है और थोड़ी सी इजी है। और आप जैसे यू टर्न्स लेते हैं सिटी में, या तंग गलियां हैं उसमें कभी चलाने को मिलता है, या XYZ कोई भी रीज़न है, तो स्क्रैम की हैंडलिंग मुझे थोड़ी सी इजी लगी, हिमालयन की थोड़ी सी हार्ड साइड पे अगर हम इससे कंपेयर करें। तो अगर सिटी कम्यूटिंग मेन है ना आपका, और आपको इजीली मैनूवर करना है विद इन द ट्रैफिक, विद इन द नैरो लेन्स और चीज़ों में, तो आई थिंक स्क्रैम विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि लाइट है, हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी है, आप आसानी से कहीं पे भी डाल सकते हैं बाइक को, ठीक है। अब हम आते हैं पिलियन के लिए। पिलियन के लिए दोनों में से कौन सी बाइक्स अच्छी है। पिलियन में अगर आप बात करें तो पिलियन के लिए हिमालयन को ज़्यादा पॉइंट जाते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट, हिमालयन की जो पिलियन सीट है वो थोड़ी लॉन्ग है, तो पिलियन को थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है बैठने के लिए, ज़्यादा स्पेस मिलेगी तो कंफर्ट ज़्यादा होगा। और पिलियन आप अगर अपने स्पाउस को या अपने बेटर हाफ को लेके जाने थे तो आपके कंफर्ट ज़्यादा, मेरे ख्याल से उनके कंफर्ट की ज़्यादा आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका कंफर्ट नहीं आया तो राइड आपकी गई, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें आती है, उसमें एज अ स्टॉक रैक आता है, तो आप सामान भी पीछे बांध सकते हैं। एज अ स्टॉक हम बात कर रहे हैं, बांध तो इसमें भी सकते हैं आप रैक लगा के, मगर एज अ स्टॉक हिमालयन में रैक आता है तो उस पर सामान भी बन जाता है। तो एज अ पिलियन अगर हम देखें तो दैट विल बी बेस्ट हिमालयन। अब हाईवे टूरिंग की एक पॉइंट और लेके आता हूँ, इसमें मैं भूल गया था, विंड ब्लास्ट। विंड ब्लास्ट हिमालयन में कम लगता है बिकॉज इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड विंडशील्ड, अच्छा प्रोटेक्शन देती है। मैं नहीं कहूँगा कि 100%, मगर अच्छा खासा आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, चेस्ट पे आपके एयर नहीं लगती। स्क्रैम इज़ टोटली नेकेड बाइक, तो इसमें थोड़े से जो हवा है वो थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है जी। हम तीसरी बात करते हैं एडवेंचर। इफ़ यू आर एन एडवेंचर लवर, इफ़ यू आर अ सीरियस एडवेंचर लवर, you want to do off-road trails and you want to do those jumps and all, take this bike to anywhere, then go with Himalayan, because nothing is better than Himalayan in that section. अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर एमेच्योर, यू आर जस्ट अ बिगिनर लर्नर, देन गो विथ स्क्रैम, क्योंकि ये आपको ऑफ रोडिंग सीखने में ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि लाइटर है वेट में
और इजीली आप इसको मैनोवर कर पाएंगे। और 5-6 kgs कम है तो थोड़ा संभालना भी कुछ हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3-4 पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब आते हैं फन टू राइड बाइक कौन सी है, ज़्यादा मज़ा किस में आता है चलाने में। देखिए ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हिमालयन राइडर्स को हिमालयन चलाने में जो मज़ा आता है मेरे को नहीं लगता वो किसी बाइक में भी आता होगा। मगर यार मैंने स्क्रैम चलाया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने दोनों बाइक्स चलाई हैं। ज़्यादा जो एक फ़न आता है ना, एक थ्रिल आता है चलाने में, वो स्क्रैम चलाने में आता है, क्योंकि इसकी जो हैंडलिंग है वो बहुत ईजी है। टर्न्स पे भी यू कैन गो इन गुड स्पीड्स, पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है। हिमालयन में टर्न्स पे थोड़ी सी बाइक फ्लोट होती है, ये तो मैंने देखा है क्योंकि मैंने हिमालयन चलाई है, हिल्स में भी प्लेन्स में भी। टर्न्स पे आप अच्छी खासी जाती है बाइक, कोई डाउट नहीं है, मगर फ्लोटिंग थोड़ी सी होती है। स्क्रैम में ऐसा नहीं है, स्क्रैम बहुत मज़े से चलती है टर्न्स पे भी, क्योंकि हैंडलिंग बहुत इजी है। और एक चीज़ आपको मैं मेन बता दूं, ये देखिए हिमालयन में आपकी जो लाइट है वो स्टिल रहती है, आपका खाली जो टायर है वो घूमता है। ठीक है, अनलाइक स्क्रैम में आपकी पूरी हेडलाइट भी घूमती है। 2 साल पहले मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ था, मसूरी जाते हुए देहरादून से, लाइट नहीं घूमी एंड उसने ठोक दी। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो भी हिमालयन लेगा वो ज़रूरी ठोकेगा ही ठोकेगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये मैंने आपको एक डिफरेंस बताया दोनों बाइक्स में, कि उसका जो हेडलाइट है वो स्टिल रहता है, इसका हेडलाइट भी टायर के साथ घूमता है। ठीक है जी, तो हमने आई थिंक 4-5 पॉइंट्स कवर कर लिए। अब प्राइस पे आ जाते हैं। प्राइस ज़्यादा नहीं है, 12 से 13 हज़ार डिफरेंस है दोनों बाइक्स में प्राइसिंग का। तो अगर आप लोग लर्नर हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट, अगर आप लोग लर्नर हैं, यू वांट टू स्टार्ट विद माइनर ऑफ रोडिंग या मीडियोकर, या एकदम शुरू करना चाहते हैं, यू वांट टू गो टू द ट्रेल्स एंड डू डिफरेंट थिंग्स, देन डेफिनेटली गो विद स्क्रैम, क्योंकि लाइटर है, आपको ज़्यादा आसानी होगी सीखने में। हिमालयन फॉर सीरियस ऑफ रोडर्स और जो एकदम प्रो राइडर्स हैं एंड दोज हु हैव ऑलरेडी डेवलप्ड देयर स्किल्स और किसी और बाइक से अपग्रेड करें, तो डेफिनेटली दे कैन गो विद हिमालयन, क्योंकि स्क्रैम में मेरे को नहीं लगता जो ऑफ रोड हिमालयन कर सकती है, स्क्रैम हैज़ दैट कैपेबिलिटीज़। हालांकि इंजन सेम है दोनों का। हाईवे राइडिंग में एक पॉइंट और ऐड करते हैं, स्क्रैम इज़ मच स्मूदर। स्क्रैम का जो इंजन है हालांकि सेम है, मगर थोड़ी सी ट्यूनिंग अलग है, थोड़ा सा रिफाइंड है हिमालयन से। ठीक है जी, बाकी आप दोनों बाइक की टेस्ट राइड लेके देख सकते हैं, 1 बाय 1 एक दिन टेस्ट राइड लीजिए, देखिए कि आपको कौन सी बाइक कंफर्टेबल लगती है और उस बाइक को आप चूज़ करिए। गियर चेंजिंग जो प्रोसेस है दोनों बाइक्स में, हिमालयन और स्क्रैम 411 में, वो अगर हम देखें तो गियर चेंजिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्क्रैम में स्मूथ है। जो शिफ्ट्स हैं वो थोड़े से स्मूथ हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयन, उसके भी काफ़ी स्मूथ हैं। मगर फिर से हम दोनों को कंपेयर करेंगे किसके ज़्यादा स्मूथ हैं, तो स्क्रैम की जो गियर शिफ्टिंग है वो थोड़ी सी एनहेंस्ड है। थोड़ी सी इसमें ट्यूनिंग करी है इंजन में, इंजन हालांकि सेम है मगर थोड़ी सी ट्यूनिंग अलग है स्क्रैम की। और इट्स लाइक अ फन लविंग बाइक, यू विल रियली इन्जॉय राइडिंग स्क्रैम। आप भगाइए कॉर्नर्स पे और स्पीड में भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाइक में, बहुत मज़ा आता है स्क्रैम चलाने में। अभी मैंने जो वीडियो डाला था लद्दाख का, कुछ लोग कह रहे थे, आप कह रहे थे बाइक लाइट है बहुत ज़्यादा, 5-6 किलो का फ़र्क है। भाई साहब 5-6 किलो 7 किलो का फ़र्क अगर जब बाइक में होता है ना तो वो बहुत होता है। जो आपका सीट हाइट है वो स्क्रैम का एज़ कम्पेयर टू हिमालयन थोड़ा सा कम है। हिमालयन पे आप बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा फील होता है डेफिनेटली। स्क्रैम ऐसा लगेगा इट्स इन फुल कंट्रोल, लाइटर है और यू विल फील लाइक द बाइक इज़ इन योर फुल कंट्रोल। तो थोड़ा सा अगर शॉर्ट हाइटेड राइडर्स हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर स्क्रैम। अदरवाइज़ हिमालयन है पहाड़ों की रानी, इसको तो कोई बीट कर ही नहीं सकता भाई। बाकी जो कंसोल है, कंसोल दोनों के बहुत अच्छे दिखते हैं। मुझे स्क्रैम का कंसोल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिखता है इसलिए। बाकी हैंडलिंग एंड ऑल दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों को चलाने में बहुत मज़ा आता है। हिमालयन मैंने चलाई है लद्दाख में, स्क्रैम चलाई है, बहुत मज़ा आता है दोनों बाइक्स चलाने में। और सर्विस आपको पता ही है दोनों की, रॉयल इनफील्ड तो कहीं पे भी मिल जाता है सर्विस सेंटर, तो कोई टेंशन है नहीं। नेटवर्क की, नेटवर्क आरी का बहुत बड़ा है। तो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। इफ़ यू आर अ बिगिनर गो विद स्क्रैम, इफ़ यू आर अबव दैट गो विद हिमालयन।
स्क्रैम में ये फ़ायदा रहेगा, आप 12-13 हज़ार रुपये बचा लेंगे। 12-13 हज़ार में गेट गुड राइडिंग गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। या फिर आप इस पे जो आपकी टूरिंग के मॉड्स हैं लाइक फॉग ऑक्स लैम्प्स, फॉग लाइट्स, या फिर सैडल स्टेज, रैक, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको लगी मिलती हैं। इसमें जेरी कैंस के लिए आपको यहाँ मिल जाता है, पीछे आपको रैक मिल जाता है। सैडल स्टेज हाँ जी आपको लगाने पड़ेंगे, उस पर आपका खर्चा थोड़ा सा होगा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ऑफ रोडिंग जब हम जाते हैं, हिमालयन हैज़ दैट एक्स्ट्रा फीचर, वी कैन कॉल इट अ बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्विचिंग ऑफ द रियर ABS that is missing in Scram में we cannot switch off the rear ABS, but there is a small tweak in that. What we can do, जो rear टायर का ABS होता है, we can just take it out when you are going for off road. When you are done, you just come and just plug it back. तो it's very simple. थोड़ा सा effort ज़रूर लगेगा आपको, मगर काम हो जाएगा। वही है भाई, जुगाड़ वाला काम है। तो अब आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या चूज़ करना है। मेरे हिसाब से ये था। बाकी अगर किसी को कुछ ऑफेंडेड फील हुआ तो आई एम सॉरी, हिमालयन राइडर्स को या फिर स्क्रैम राइडर्स को। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है मैं वो बता सकता हूँ, और इंसान हूँ, गलतियाँ तो करूँगा, आप लोग सुधार सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, इंस्टाग्राम पे DM खुला है, शूट करिए, मैं आंसर्स दूंगा और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं आप। यू आर मोस्ट वेलकम। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय माय फ्रेंड्स।